प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, तुम उसे उजाले में कहो। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। मैं प्रभु का कलाम आपके लिए लेकर आई हूँ, हमारे जीवन की रोटी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मैं आप सबके लिए ये वचन पढ़ूँगी, मत्ती का 10 अध्याय का 26 वचन से मैं आप सबके लिए पढ़ूँगी। आज हम सीखेंगे कि प्रभु हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपके सबके लिए पढ़ूँगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें कि पहली बात तो हमें मनुष्य से नहीं डरना है। किसी भी मनुष्य से नहीं डरना है। वो हमें कुछ नहीं कर सकते, वो हमें घात कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को वो छू भी नहीं सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। तो प्रियो, आज जो आपके साथ इस संसार में लोग आपके साथ करेंगे, तो प्रियो, जब हम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के हजूरी में खड़े होंगे, जब प्रभु यीशु जी न्याय करेंगे, तो सब कुछ वहाँ पे खुलेगा। किसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या किया उन्होंने, सब कुछ वहाँ पे खुलेगा। तो प्रियो, आप मनुष्य से ना डरें, परमेश्वर से डरें, जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। मनुष्य तो खाली शरीर को घात कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, सता सकते हैं हमें, लेकिन उससे डरें जो आत्मा को भी नाश कर सकता है। तो प्रियो, परमेश्वर से डरे, परमेश्वर के वचन में बने रहें। आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। प्रभु का वचन कह रहा है आपसे, प्रभु जी का वचन कह रहा है आपसे, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ तुम उसे उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो छतों पे चढ़ के प्रचार करो। तो प्रियो, आज हम या कोई प्रभु का दास, कोई दासी, कोई भी, हम कहें कि किसी की नकल कर रहे हैं, कोई किसी की नकल नहीं करता। परमेश्वर का वचन है, हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है, जिसे तुम कानों कान सुनो, छत पे चढ़ के प्रचार करो। किस बात के लिए? प्रभु के सुसमाचार के लिए। तो प्रियो, आलस ना रखो, प्रभु आपको आज्ञा दे रहा है, जो वचन आप सुनते हो छतों पे चढ़ के प्रचार करो। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुसमाचार बताएं कि हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु है, वो जीवित परमेश्वर है, और वो जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। आगे 28 में इस प्रकार से लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है, उनसे मत डरना जो शरीर को घात कर सकते हैं, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मतलब परमेश्वर से डरना है हमें, जो हमारे शरीर को और आत्मा को भी नरक में डाल सकता है। प्रियो, तो आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या पैसे में 2 गरोइयाँ नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। मतलब जो पक्षी पेड़ पे सोते हैं वो नहीं गिरते नीचे, तो हम तो परमेश्वर के स्वरूप बनाए हुए हैं। परमेश्वर हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी नहीं करेंगे? परमेश्वर हमें कैसे गिरने देंगे? जब वो परमेश्वर एक पक्षी को नहीं गिरने देता, तो हमें तो उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियां कहा है। तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि हर स्थिति में वो हमारे साथ रहते हैं। आगे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है हमें कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं।
इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहराइयों से बढ़कर हो। प्रभु का वचन बता रहा है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं सर के, डरो मत, ये मनुष्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इन मनुष्यों से डर के कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें प्रभु को स्वीकार किया है अपनी लाइफ में, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सहायक हमारा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर का वचन सच्चा कलाम है, सच्चा वचन है, जीवित परमेश्वर का ये जीवित वचन है। तो हमें किसी मनुष्य से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो आत्मा को भी नाश कर सकते हैं, वो है परमेश्वर। तो हमें वचन को मानना है, सच्चाई से चलना है, प्रभु के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करना है, लोगों को बताना है। आगे प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, हमने जो प्रभु से ये मुफ्त का जीवन लिया है, हमें ये वचन सुसमाचार औरों को भी सुनाना है कि और भी लोग बचें, जो अंधकार में हैं वो ज्योति में आ जाएं। प्रियो, ये हमारा काम है, ये प्रभु ने हमें सौंपा है कि कान जिसे तुम अंधेरे में सुनते हो, उसे तुम क्या उजाले में प्रचार करो। जिसे कानों कान सुनते हो, उसे छत पे चढ़ के प्रचार करो। इसका मतलब क्या है? प्रभु का सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु लोगों को बचाना चाहता है, प्रभु हर एक जन से प्यार करता है। तो आगे परमेश्वर का वचन ऐसे इस प्रकार से हमें बता रहा है 32 में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें कि हमें परमेश्वर को स्वीकार करना है। हमें किसी से डरना नहीं है कि ये मेरे परिवार में ये है, जब हमारे मोहल्ले में ये है, हम बोलें कि प्रभु, ये लोग बोलेंगे कि प्रभु को मानते हो, इनको मोहल्ले से निकाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो प्रियो, अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो आपको परमेश्वर को स्वीकार करना है, इनकार नहीं करना। अगर आप परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह जी को इनकार करोगे, तो वो भी, प्रभु यीशु जी भी आपको इनकार कर देंगे जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे। तो अपने इस मुख से, इस जीभ से कोई भी ऐसा शब्द